चाहता है कि मेरे को भी एक पॉलिटिशियन बनना है। तो मतलब आपको ऐसे क्यों लगता है कि मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं यूथ के अंदर भी एक बहुत फेयर है, या फिर वो चाहते हैं कि एक बहुत अलग जोन है, या फिर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, या फिर उसके लिए बहुत पावर चाहिए होता है आपके, और बहुत बटालियन चाहिए होता है? तो आपका टेक क्या है? देखिए पॉलिटिक्स इतना बदनाम हो चुका है ना, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये इट इज़ समथिंग दैट द यूथ शुड शाई अवे फ्रॉम, बिकॉज लेकिन ये पॉलिटिक्स को बदनाम कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है, मैं मानती हूँ कि करप्ट होते हैं और वो अपने पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उस वजह से एक इमेज छवि बन गई है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है वो करप्ट है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक यूथ या कोई साफ सुथरा इंसान या कोई लोगों का हमदर्द जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा, तो फिर वो वही छवि रहेगी। It will be the same reflection, that people will have this perception that people are corrupt in politics. तो उसको बदलना है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनवीर खान, आपका होस्ट एंड दोस्त। Recently we have come up to thought and to bring a new kind of a setup and a platform to talk about something new. तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है, एंड आप देख चुके हैं यहाँ पे कि दिस इज बाय सुपर न्यूज़ 24 पावर्ड बाय स्किल प्रो इंडिया। सो without wasting any time, I would like to take you to our guest. So she is none other than Saira Sahani. Who doesn't know her that way? She's a poet, an educator, and an activist. आप उनको हमेशा टीवी पे एंड सोशल गैदरिंग्स में देखते रहते हैं with all her powerful strong words. So we welcome you to the setup here. So this is just about coming and being a chit chat with all our guests and the viewer that watching Super News 24. So Saira Appa, we have gone through your journey, your lifestyles and everything. So being a mother of two beautiful daughters, raising her in a way that which abides with the Indian culture and everything. फिर आप पोएट हैं, एजुकेटर है, ऑथर है, एक्टिविस्ट। हमने काफ़ी बार आपको देखा है कि यू ऑलवेज स्ट्रॉन्ग विद योर वर्ड्स। तो ये इतनी इंस्पिरेशन एंड ये पावर कहाँ से लाते हैं आप? सो थैंक यू सो मच तनवीर, थैंक यू वसीम कि आप लोगों ने इतने नाइस प्रोग्राम यू इनवाइटेड मी। तो ये जो है, आई थिंक लाइक एवरीबडी एल्स, एवरीवनस जर्नी इज यूनिक, हर एक जर्नी यूनिक रहती है। So I was brought up in an army background. We traveled all over India and I was abroad for a couple of years. But I didn't have any sense of rooting, because army kids don't have that sense of absolutely belonging. Where do you belong from? Because every 2 years you transfer to a different city. So I have traveled so much that right in the interiors of Northeast to Saudi Arabia, then doing Hajj, it's been phenomenal. I got married when I was very young. When I came to Calcutta, I was had just finished my graduation, and everything was very new. और बहुत सब कुछ नया था। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई जब मैं कलकत्ता आई। तो मुझे शुरू से यहाँ से एकदम स्टार्ट से जो है सब कुछ शुरुआत करनी थी, जहाँ पे मेरी वर्किंग लाइफ हो या कुछ भी हो, या सोशल लाइफ हो, या बच्चों की परवरिश। I had to start from the very beginning. Absolutely. तो ये हर एक की जर्नी यूनिक होती है। तो आई थिंक इट्स बीन चैलेंजिंग, इट्स बीन एक्साइटिंग, बहुत ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग भी रहा है, और एक मजेदार सफर रहा। Correct. So you were a corporate professionals. Yes. उसके बाद a long journey in the corporate आपका रहा है। उसके बाद अचानक से you thought of one day कि let's go be that voice for the public. Yeah. तो आपने एक्टिविस्ट एक्टिविज्म स्टार्ट किया कहीं ना कहीं, और आपने बहुत ऐसे मुद्दों को आपने लेकर आया सोसाइटी में, which has given an impact to the society. तो ये इतना इजी तो नहीं रहा होगा, I'm sure, like it's like a roller coaster ride. And उसके साथ साथ you said हमें ये हमेशा नोटिस करना चाहिए और हमें सीख लेना चाहिए कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, just not only it starts with your the outer world culture, but it's also start with your home. तो कहीं ना कहीं परवेश बहुत मैटर करता है। अगर आपके बच्चे हैं तो that should be your first priority that way. So अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, मतलब you are one of the national spokesperson in the TVs and everywhere. And अभी अगर मैं किसी से पूछता हूँ, कोई यूथ से पूछता हूँ कि आपको क्या आगे बनना है, तो वो डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बोलना चाहता है कि मेरे को भी एक पॉलिटिशियन बनना है।
तो मतलब आपको ऐसे क्यों लगता है कि मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं यूथ के अंदर भी एक बहुत फेयर है, या फिर वो चाहते हैं कि एक बहुत अलग जोन है, या फिर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, या फिर उसके लिए बहुत पावर चाहिए होता है आपके, और बहुत बटालियन चाहिए होता है? तो आपका टेक क्या है? देखिए पॉलिटिक्स इतना बदनाम हो चुका है ना, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये इट इज़ समथिंग दैट द यूथ शुड शाई अवे फ्रॉम, बिकॉज लेकिन ये पॉलिटिक्स को बदनाम कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मैं मानती हूँ कि करप्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, और वो अपने पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उस वजह से एक इमेज छवि बन गई है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है वो करप्ट है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक यूथ या कोई साफ सुथरा इंसान या कोई लोगों का हमदर्द जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा, तो फिर वो वही छवि रहेगी। It will be the same reflection, you know, that people will have this perception that people are corrupt in politics. तो उसको बदलना है। तो people like you and everybody, even if you're not actively going to contest, लेकिन बहुत सालों से मुझे लोग कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स में कब आ रही है, पॉलिटिक्स में कब। मैंने कहा मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ। इसके बाद ये इलेक्शन नहीं लड़ा, इससे मतलब ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं हूँ। पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, हम उठाते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, टीवी से लेके एक ग्राउंड पर, आज भी शाम को मेरी एक मीटिंग है, पॉलिटिकल एक मीटिंग है। तो राजनीतिक मुद्दे जब तक स्टूडेंट्स नहीं उठाएंगे, जब तक युवा शक्ति नहीं उठाएगी, तो ये देश कैसे बदलेगा? ये हम लोग परिवर्तन की बात करें, लेकिन कुछ हम प्रगति चाहते हैं। जब तक यूथ, युवा शक्ति राजनीति से नहीं जुड़ेगी, जब तक बुद्धिजीवी लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, हाउ विल थिंग्स चेंज? दैट इज द मेन थिंग। तो मेरा भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं एकदम इलेक्शन लड़ूंगी। इट हैपेंड बाय चांस लास्ट ईयर, लाइक कुछ लोकल कॉमरेड्स जो हैं, यूथ ने मेरा नाम नॉमिनेट किया। मैं पार्टी मेंबर भी नहीं थी, नॉमिनेट किया, तब मैंने इलेक्शन लड़ा। देन आई केम इनटू द सिस्टम, बट आई वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं कि मैं एकदम न्यू हूँ। जो लोग मेरा फॉलो करें वो जानते हैं मैं बहुत पहले से राजनीति से जुड़ी हूँ। मतलब एनआरसी का कुछ हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, कोई भी, मैं तो पूरा कोई यू नो एनी प्रोटेस्ट, एनी इशू बेस्ड थिंग, आई हैव ऑलवेज बीन देयर विद द पीपल। करेक्ट। सो आपने एक बहुत अच्छी बात की, कहीं ना कहीं यूथ का जो एक फेयर है वो करप्शन से बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं मेरी जो स्टेक है कि ये जो करप्शन है ना, हम हमेशा गवर्नमेंट्स को या फिर अदर पार्टीज को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं। आई थिंक हम हर मोमेंट में अपने लाइफ के कुछ ऐसी चीज बहुत आसानी से करना चाहते हैं और जिसके लिए ब्राइट देना चाहते हैं। बहुत सिंपल मोमेंट्स होते हैं जो हम उनको केटर नहीं कर पाते या उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम भी वो करप्शन के पार्ट होते हैं और हम खुद फॉलो करते हैं वो लाइफ स्टाइल। पकड़ लीजिए, स्कूल में एडमिशन करवाने के तहत हम खुद सामने से ऑफर कर देते हैं, बट हम उसको काउंट नहीं करते हैं। पकड़ लीजिए, अगर कहीं पे जाना है और हमें बहुत जल्दी से कोई चीज का रिजल्ट चाहिए होता है, हम सामने से कुछ अपने तरह से ऑफर कर देते हैं। तो ये हमारे अंदर ठहराव कहीं ना कहीं यूथ्स में नहीं है। तो ये हम बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये करते हैं कि सामने वाले पार्टी, सामने वाले गवर्नमेंट्स, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डिसइम्पैक्ट करता है टुवर्ड्स द द रोल ऑफ यूथ इन द पॉलिटिक्स। मतलब हम पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ते हैं, बट पॉलिटिक्स में रुचि रखना नहीं जानते हैं। और उससे बहुत बड़ी चीज़ एक और मैंने यहाँ से अडैप्ट किया बात, कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का मानना है आफ्टर एनआरसी, बहुत लोग मतलब ऐसे होता है ना कि सोशल से पूरा वो पॉलिटिकल उसमें जंप कर गए। एग्जैक्टली। तो कुछ लोगों का ये है कि अच्छा बस एकदम से जंप, वो सोशल करियर से लेकर टुवर्ड्स पॉलिटिकल करियर बहुत जंप हो गया था। बट वी हैव सीन हर नेशनल डिबेट्स में रेजिंग इश्यूज एंड टॉपिक्स। ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं वाली बात होती है जब आप एज अ नागरिक, हम बोलते हैं कि हम एक्टिव सिटीजनशिप है और ये मेरे पास में पूरा ये राइट बनता है कि हम सारी चीज़ों को रेस करें। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी बातों को दबा दिया जाता है। बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, अगर आप बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट अ ब्लेम गेम, देन आपकी बात को जरूर 10 लोग नहीं, 1 लोग जरूर आपको मारेंगे और वो आपको साइलेंटली जरूर सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। सो अच्छा, ये जब कॉन्टेस्ट की बात आई और हमने आपको देखा कि लास्ट ईयर आपने कॉन्टेस्ट लड़ा and we have seen you campaigning throughout. तो I know it was a very difficult, like एक होता ना बैक एंड कैमरा के पीछे talking about many things and being front with the public and उनसे मिलना, उनकी इश्यूज को जानना, समझना और अपना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने 200% अपना दिया है to that gift to be a runner up in that campaign. And
बस यही मैं चाहता हूँ कि कहीं कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होता, वो अचानक से नहीं होता। हर चीज़ों का कहीं ना कहीं एक बैक डेटेड इम्पैक्ट होता है और एक इन्फ्लुएंसेस होता है जो आपको आगे लेकर जाता है। और बहुत से टाइम में जैसे कि अगर मानता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि शी स्पीक्स वेल एंड शी कैन रेज सम मल्टीपल वॉइसेस अबाउट फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग गुड, somebody can be a good in the roles game, ठीक है। और ये मुझे एक और सवाल पूछना है, कहीं ना कहीं दिस पॉलिटिक्स, मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ों का एक क्राइटेरिया होता है, करेक्ट। कोई भी प्रोफेशन में हम जाए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में आने के लिए या फिर पॉलिटिकल लीडर या मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा। क्राइटेरिया नहीं है, बट जैसे आप देख लीजिए ये आर डेमोक्रेसी, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर आई हैव गॉन रिसेंटली वेयर दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग पीपल लाइक फ्रॉम दी पंचायत इलेक्शंस में लड़े हैं और जो लोकल रूरल मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में गई हूँ अभी हाल में रिसेंटली, तो आई थिंक इट इज गुड। तो क्राइटेरिया नहीं, आई फील आप जो है मुद्दों बेस जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उसमें आप रुचि रखिए, इंटरेस्ट दिखाइए, जज्बा दिखाइए। मेन थिंग जज्बा, सड़क पे उतरिए। जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, वो मैं पॉलिटिशियन बनना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं चले, आपको सड़क पे उतरना ही होगा। पिछले साल कैंपेन में मतलब 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 3 घंटे आप लोग फॉलो अगर कर रहे होंगे मेरे फेसबुक, बहुत खटना पड़ा, धूप पसीना एक करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, वरना वो नहीं होता कनेक्ट। It is not easy. All I'm saying is it's not for the faint-hearted. Especially being a woman, whether people like it or not, I am from the minority community. I have to agree. So it's a double challenge, because you have to speak for everybody. You have to forget that I'm minority community. आपको हर एक के लिए लड़ना होगा. Any disenfranchised community, be it anybody, irrespective of it, हर एक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी. मुद्दे होंगे जिस भी कम्युनिटी की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कुछ भी बायस हो रहा है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट. करेक्ट. सो ये मतलब एक और चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरी बहुत रुचि थी, लाइक टू बी दैट सोशली एक्टिव एंड प्रो एंड राइट अबाउट, जो मैं अभी भी लिखता हूँ अपने एरियाज. ये कहीं ना कहीं ये इंडियन पॉलिटिक्स जो हमने पढ़ा था और अभी जो हो रहा है, इट्स मोर ऑफ अ पार्टी पॉलिटिक्स. मतलब ये जो डाइल्यूशन जो हुआ है फ्रॉम एन इंडियन टू अ पार्टी पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं हमें स्टैटिक कर चुका है. एंड इससे हमें बहुत इम्पैक्ट देखने मिल रहा है. व्हेन वी, एज यू मेंशन अबाउट द माइनॉरिटी, इवन आई बिलोंग टू अ माइनॉरिटी एंड आई एम वेरी proud to say this that way, and at the same time I'm a proud Indian as well. मेरी religion मेरी है, that's my core belief. That's my personal thing. But as a whole, if I really see myself, first I stand Tanveer Khan as an Indian. तो ये लोग कहीं ना कहीं हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट ऐसे बहुत सारे हमारे जो जेन्युइन, हमारे जो अदर कम्युनिटीज के जो हमारे भाई बहन हैं, वो इस बात को मानते हैं. कुछ लोग नहीं मानते. वही है ना कि 5 उंगली एक समान नहीं होता है. कुछ लोग आपको जरूर मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, और आपको अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना है. अच्छा, अभी जो इंडिया का एक है ना, कहीं मतलब मेरे बहुत से ऐसे सर्कल्स में जब हमारे पर्सनल डिबेट्स होते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन आता है. ये मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं आपसे ये पूछूं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि वो लोग बोलते हैं कि अगर इंडिया को, ठीक है, भारत को अगर हिंदू राष्ट्र अगर हम बना ही देते तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है. इतने सारे तो मतलब राष्ट्र हैं, इतने सारे तो कंट्रीज है जो इंडियन, मतलब वो मुस्लिम कंट्रीज जाना जाते हैं. तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज द मेजोरिटी इज दैट हिंदू. तो मेरी स्टे क्या होती है वो जगह में? मेरा कहने का मतलब होता है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बने या मुस्लिम राष्ट्र बने, ये हमारा भारत है और हम भारत के संविधान से कहीं ना कहीं आते हैं, और ये बहुत सोवरेन कंट्री है. इसमें हर कास्ट एंड क्रीड्स को इक्वली सम्मान दिया जाता है. अगर इसमें किसी भी तरह के का मतलब भेदभाव ना हो, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो जाता है. तो मतलब व्हाट्स योर टेक इनटू इट? See, the thing is, Tanveer, this is a very tricky and very sensitive question. I'll tell you why. Because यही चर्चा चल रही है और ये इसी बात में हम लोग आवाज भी अपनी उठा रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं. बात ये है कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनने मुस्लिम स्टेट नहीं चूज किया, उनने पाकिस्तान नहीं चूज किया. आप आर फोरफादर्स फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. तो हम लोग जो अगर कोई बोलेगा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हम लोगों ने वी डिडंट वोट फॉर दिस, वी डिडंट स्टे बैक इन इंडिया, बिकॉज हमने भारत में हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी क्यों जो ठहरी हुई है क्यों वापस रह गए? क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एंश्राइन जो है वो हम लोगों के राइट्स
समझाए गए थे, वायदा दिया गया था, तभी वी स्टेड बैक। तो अभी जो होगा, बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनेंगे, आप सेकंड सिटीजन बन जाएंगे, इट विल बी a complete violation of the promise that was given to us with the constitution. Hello everyone, this is Zia Khan, beauty and health consultant as well model also. Elite Model Academy लेकर आया है आप लोगों के लिए प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, ड्रीम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लेकर आए हैं। तो आए हमारे साथ एलाइट मॉडल एकेडमी में ज्वाइन करें और अपने आप को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखें। थैंक यू सो मच। अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आई नो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दे आर चेंजेस, बट यू कैन नॉट टोटली ओवरटर्न द बेसिक वैल्यू जिस पे हमारा संविधान खड़ा हुआ है जी। सबसे पहले क्या बोला है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान पेश करते हैं। ये नहीं बोलता कोई राजा आपको ये संविधान पेश कर रहा है या कोई मंत्री आपको ये संविधान पेश कर रहा है, बोल रहा है हम भारत के लोग ये संविधान लिखे हैं, ये हम अपने आप को तोहफे में दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अहम बात है, हम जो हैं भारत के लोग अभी जो है हम लोग जो है लड़ेंगे, क्योंकि वी वांट टू सेफगार्ड आवर राइट्स, वी वांट टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन लेट्स सी। करेक्ट। सो वेरी नाइसली से सेड, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी कभी जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसको हम एडमिट नहीं करना चाहते हैं, या फिर पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, बट उसको अपने किरदार में नहीं लेना चाहते। तो बोलते हैं ना कि हर चीज़ों का एक वैल्यूज होता है, वो वैल्यू एडिशन में क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें राइट है और कौन सी चीज़ें रॉन्ग है। अगर कोई चीज़ें राइट है तो बहुत फॉर्मली आप वो चीज़ों को बोल सकते हैं कि ये राइट है, अगर कुछ चीज़ें रॉन्ग है तो बहुत फॉर्मली आप बोल सकते हैं ये चीज़ें रॉन्ग है। अब ये होता है कि सामने वाले के ऊपर में होता है वेदर उसको वो एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। अच्छा, सो यू नो मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, सो मैं माजरत खाऊँ अगर कुछ हमारे दर्शक को थोड़ा इधर उधर लगे। इट्स नॉट अ वेरी पॉलिटिकल डिबेट, बट देन कुछ ऐसे सवाल है जो मेरी तक है और मैं जानना चाहता हूँ। सो अभी क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले, सो देयर वाज लाइक यू नो द यूनिफॉर्म, यू नो यूनिफॉर्म सिविल, या द यूसीसी। तो इसमें क्या है, क्योंकि वी हैव दिस मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, तो हम इंडियन हैं, हमारे इंडियंस के भी लॉज एंड वाइड है, तो अब उसके साथ साथ हमारा मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम सिटीजन, ठीक है, एज अ मुस्लिम, ये हम कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज स्टेट में भी आ जाते हैं कि हम कौन सा फॉलो करें, हम ये मुस्लिम लॉ को फॉलो करें या फिर हम मतलब जो हमारे इंडियन लॉज है उसको हम फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए ये भी अभी बहुत ये चर्चा में है, यूसीसी में बहुत, एवरी डे मैं कोई ना कोई नेशनल डिबेट पे हूँ। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो है ये यूसीसी की बात पे आते हैं, वो इतना पुराना जिक्र है विच इज एज ओल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज ओल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जिक्र जरूर है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिजायर्ड जी। तो मैंडेटरी और डिजायर्ड लफ्ज में बहुत डिफरेंस होता है, कि मैंडेटरी होता है कि मतलब ये लागू करना है, लेकिन जब डिजायर्ड बोलते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वो थे द मेकर्स, दे हैड डिजायर्ड दिस, तभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। ये नहीं बोला गया कि आपको बकायदा 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 27 साल में, ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको ये लागू करना है। ये बोला कि डिजायर्ड है, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज ऑब्लिगेटरी, और इट इज नॉट समथिंग के मैंडेटरी, के कंपल्शन। तो और ये जो है इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया जैसे मुल्क, हर 100 किलोमीटर में आप देख लीजिए भाषा बदल रही, जुबान बदल रहा, डायलेक्ट बदल रहा, इतना डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। तो आप अगर एक लॉ आके बोलेंगे तो कुछ चीजें होती हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल, like zakat, nikah, and a lot of other things, and some is non-negotiable. You can't remove zakat. Correct. You can't remove nikah and say that now you have to marry under these principles, now you have to do charity under these. So there's certain things that are non-negotiable in every religion. Correct. और लोग इसको एक मुसलमान इशू बना रहे हैं, माइनॉरिटी इशू, जबकि है नहीं, क्योंकि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो उनको जो स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आप पहले मेजॉरिटी कम्युनिटी से पूछिए ना कि अगर आधे ओके विद डूइंग अवे विद देयर पर्सनल लॉज, बाकी कौम है, बाकी कम्युनिटी है, पहले उनके आप राय ले लें कि आपके पर्सनल लॉज हटेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा या आपको कैसे अफेक्ट करेगा, फिर आप ड्राफ्ट बनाइए
जिक्र करिए, स्टेक होल्डर्स जो हैं सारे कॉम के, सारे कम्युनिटी से, उनसे आप पूछिए कि ये हमारा ये ड्राफ्ट रेडी है, आपकी क्या राय है। तो अभी तो बहस हो रही है फॉर एंड अगेंस्ट, जब ड्राफ्ट ही रेडी नहीं। लॉ कमीशन ने पूछा है एडवाइस फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, द ड्राफ्ट इज नॉट रेडी। So how are we, having this debate? The point is that every national channel. So मैं कह रहा हूँ ये बस चुनाव का प्रचार चल रहा है। 2024 का ऑलरेडी शुरू हो गया, कोई और मुद्दा है नहीं, नीतियों के ऊपर तो कोई चुनाव होगा नहीं। ये इंडिवाइसिव पॉलिसीज होंगे, इसको हटाओ, ये करो, एब्रोगेशन करो, 370 अभी ये लागू करो, वो लागू करो, और माहौल को बिगाड़ो, केओस क्रिएट करो, मतलब एकदम कंफ्यूजन में। पर्सनल लॉज अगर हट जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा नहीं देश में सडनली। इफ यू डू इट सडनली दे विल बी chaos. So a certain political party wants this chaos. They want this divisiveness. They want communities to fight. This infighting happening because it will reflect in the next election. यही बात है, अगले साल जो चुनाव होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, ये इसमें झगड़ा हो रहा है, वो हो रहा है, तो फायदा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा ना। तो बस यही बात है। ओके, सो हम ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे जो लास्ट नोट्स थी दैट वाज बेसिकली ऑन द काइंड ऑफ दैट यूसीसी, ठीक है। तो अभी तक ड्राफ्ट ही रेडी नहीं है एज पर द कॉन्वर्सेशन वी हैड। बट मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता है ना कि आजकल सोशल मीडिया से भी ज़्यादा ना दिस पेड एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द कम्युनिटी। मतलब हमें बहुत कुछ चीज़ों का हमें बहुत इन्फोर्स किया जा रहा है कि इसको एक्सेप्ट कर लो। चाहे वो आजकल मुझे लगता है कि ज़्यादातर कमर्शियल एड्स के अलावा भी ना पॉलिटिकल एड्स इतने हो गए एंड उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया जा रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत डिविडेंड आ गए सोसाइटी में। एक अभी रिसेंटली मैं एक मतलब आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इट्स ऑल अबाउट नाउ अब कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया रहता है कि नहीं इट्स अ हलाल फूड, जनरली वी मुस्लिम कम्युनिटी पीपल वी गो एंड आस्क कि वेदर ये हलाल है कि नहीं। एंड अभी क्या हो गया कि कुछ बहुत ऐसे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो हमारे साथ जाते हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं, वो भी पूछते हैं। तो कुछ लोगों को उनसे भी ऑब्जेक्शन हो गया कि कहीं ना कहीं हम इतने इन्फ्लुएंस कर चुके हैं उनको, ताकि आप उनको भी हलाल फूड चाहिए। एक्चुअली रीजन ये है कि उनको रिलेटेड टू ओनली दिस कम्युनिटी एस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट योर हाइजीन एस्पेक्ट्स। तो ये जो भी है कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको प्रोवोक कर रहे हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ये ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा मानना रखते हैं कि नहीं, जहाँ पे हलाल होगा, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन है जो हमारे खुद हिंदुस्तानी है, वो उसको बोलते हैं कि नहीं हम हलाल फूड नहीं खाएंगे। तो मतलब उसी में आप क्या बोलना है? You're right, it's a very pertinent topic. देखिए ये हलाल किसी को भी पहले कभी आपत्ति नहीं आई। एयरलाइंस भी दिखाते हैं, मोस्ट रेस्टोरेंट बोलते हैं ये हलाल सर्टिफाइड है। बहुत कॉस्मेटिक्स हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन की होती है विच आर ऑर्गेनिक। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? हलाल सर्टिफिकेशन होता है कि विच इज व्हाट यू कॉल डजंट हैव द इम्प्योरिटीज, हाइजीनिक तौर तरीके से बना होता है, वो होता है हलाल। मीन्स समथिंग, हलाल का मतलब है कि जो चीज़ जायज़ है। लोग कहते हैं क्या हलाल मतलब कोई बकरा काटा है या कुछ काटा है, तो हलाल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज लेजिटिमेट, समथिंग दैट इज परमिटेड, इसका मतलब होता है हलाल। तो अगर कोई हलाल कॉस्मेटिक होता है या हलाल फूड है, इसका मतलब ये नहीं कि बकरा ऐसे करके या वैसे करके ये होता है। मतलब इट इज दैट it has been prepared in a certain hygienic way, it is in packaged in a certain, that is what is meant by halal. Correct. But अभी इतना टॉक्सिक वातावरण, इतना टॉक्सिक माहौल हो गया है कि लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेके इतना उछाल रहे हैं और चीजों को इतना बड़ा कर रहे हैं। हाँ, वो जहर फैलाने के लिए। और अभी एक और उसमें एक और बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुस्लिम बॉडीज है जिनको वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अभी उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन के द्वारा बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज किया जाता है। अब वो हेफ्टी अमाउंट एक्चुअली हम दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, विच इज अगेंस्ट द कम्युनिटी। ठीक है, तो मैं वो टॉपिक वो वर्ड में नहीं जाना था। दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द कम्युनिटी। आई थिंक हर चीजों का एक रूल है।
और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वक्त में ये रिलीजन, द पॉलिटिक्स एंड सोशियो को छोड़ कर ना हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, एजुकेशन, Absolutely. यू नो दैट एनवायरनमेंट, हम अभी हर जगह ग्लोबल वार्मिंग है, बट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन मतलब मुस्लिम एंड हिंदू है। तो कब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, कब हम बात करेंगे एजुकेशन जी बिल्कुल। कब हम बात करेंगे जनरली मतलब अपॉर्चुनिटीज की यूथ्स के। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर आप देखिए आंकड़ा ही देखें कि अब कलकत्ता को अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा है कि उनको लगता है कि अब्रॉड में जाके सेटल हो जाए बिकॉज वहाँ पे स्कोप ज्यादा है या फिर वहाँ पे पढ़ाई का कल्चर इतना है। तो क्यों नहीं अब हम उसमें बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ हमेशा ये एंगल क्यों लेकर आ जाते हैं कि हमें इसको डिवाइड ही करना है, ये डिवाइड रूल पॉलिसीज में ही चलना है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग, जितने स्पीकर्स हैं हमारे जो हमें देख रहे हैं, जितने भाई बहन हमारे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना करते हो, ये पहले ही समझ लीजिएगा कि हमें 2 कान दिया गया है। एक कान से आपको सुनना है, पहले दिमाग से समझना है, फिर उसके बाद से कौन सी बात आपको निकालना है, कौन सी बात नहीं निकालना है। एंड कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि हम इंसान हैं और इंसान के प्रति इंसान का प्रेम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ऐसे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं, बहुत ऐसी चीज़ों में हम बहस भी करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन डिसिप्लिन है हम उसको ना खोएं तो ज़्यादा बेटर है। तो सारा बात मतलब ये जो ओवरऑल हम लोग ने डिस्कशन किया, इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक डिस्कशन, नथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस और बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। मतलब ये हम अपने थ्रू से चाहना चाहते हैं कि जो लोग सच में, और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अभी ऐसा एक और मुद्दा अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यूज, आजकल देखते हैं कि हर जिनको भी पॉलिटिक्स में आना है या पॉलिटिकल फ्रेम में आना है, उनको समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये समाज सेवा पॉलिटिकल मतलब ये मुझे समझ में आ रही है या फिर क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है। जी नहीं, मैं कह रही हूँ देखिए, समाज सेवक या समाज सेविका कोई भी बन सकता है। अगर आपको मोहब्बत है या किसी ऑन द डाउन ट्रॉडन और समथिंग, जरूर करिए। जरूरी नहीं है आपको राजनीति में आना है जस्ट बिकॉज आप सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क होता है दिल से कर रहे हैं आप सोशल वर्क। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि राजनीति से जुड़ना इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़े। लोग कह रहे हैं अच्छा आप फर्स्ट टाइम आई है, मैंने कहा नहीं, मैं बहुत पहले से हूँ राजनीति में, इलेक्शन नहीं लड़ा होगा लेकिन राजनीति में बहुत शुरू से जुड़ी हुई हूँ। वो अलग बात है कि पिछले साल टिकट मिला और इलेक्शन लड़े, वो बेहतरीन तरीके से लड़े, लेकिन everybody, even you, like the causes that you're passionate about, you've aired your views on it. So you have been associated with politics, and this is what राजनीति means. इसका मतलब यही होता है ना राजनीति, कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, जो इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसकी आप आवाज़ को बुलंद करें। दूसरों की आवाज़, जो लोग नहीं बोल सकते उनकी आवाज़ को और बुलंद करें, किसी भी प्लेटफॉर्म में, टीवी के माध्यम से, सड़क पे जाके बोल दीजिए, टीवी पे बोल दीजिए, कोई भी आपको माध्यम मिल रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो उसका आप इस्तेमाल करें। वही बात। करेक्ट। शुरुआत में आपने एक बात बोला था कि अब इंडिया से एक डाइवर्स कंट्री है कि हर 10 किलोमीटर में भाषा बदलती है, बट एक और इसकी मतलब बैक इन्फ्लुएंसेस ये भी है कि आजकल जो लीडर्स आते हैं, जो स्पीकर्स आते हैं, जो कोई भी दावे करने के लिए आते हैं, तो उनके 10 किलोमीटर नहीं, हर 2 किलोमीटर में उनकी भी भाषा बदल जाती है, उनकी भी सोच बदल जाती है। तो इसमें ये क्या है, मतलब ये प्रोमिसेस ये हम खुद तय करते हैं, ये प्रोमिसेस कहीं लेट डाउन होता है कि क्या होता है ये? तो इन लोगों का कोई वो नहीं होगा ना, दे मस्टंट बी हैविंग एनी पॉलिटिकल कॉन्शियस। जो लोग अदल बदल कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के अलग अलग पार्टियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब दे डोंट हैव कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं। एंड एक और चीज में इसमें आने की, ये पार्टियां जो बदल रहे हैं, जो भी है, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँ, हाँ, बट सभी का भी होता है एग्जैक्टली, कोई ए से बी आ जाता है, बी से सी भी आ जाता है, बट लोग चेंज हो रहे हैं, बट वो चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं सेम एटो, मतलब वो अगर वो चीजों को चेंज करे फ्रॉम ए टू बी, सब सारी चीजें सही है। मतलब जब बी में आते हैं तो ए गलत होता है और सी में जाते हैं तो ए भी गलत होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर जिसको आप लीडर बना रहे हैं, लीडर का मतलब होता है जिसको आप दिल से फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया में भी फॉलो करते हैं, उनके तय तक हम जरूर जाए, उनकी बातों को समझे, बिकॉज इतना तो अकल हमारे अंदर में है कि बातों को समझने का है। उनकी बातों को समझे और अपनी चीजों को रखे। और सबसे बेसिक जो काम होता है एज अ सिटीजन, हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन वर्क। आपकी लोकल काउंसलर से ही आप अपने क्वाड्रेंट्स रिश्ते बनाएं, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी सपोर्टिव, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू। चीजों को समझे। हमारी जो अभी क्या है ना, हम दूसरी की सुनी सुनाई बातों में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और ये जो अभी प्रो एक्टिवनेस ऑफ व्हाट्सएप,
और सोशल मीडिया ने फटाक से किसी चीजों को शेयर कर दे रहा विदाउट नोइंग वेदर इट इज गुड और बैड फॉर द कम्युनिटी. इट कुड बी एनीवन, नॉट यू, इट कुड बी एनीवन. तो बिना सोचे समझे किसी भी चीजों को फॉरवर्ड ना करे. एक और इसमें एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा. मैंने ये बकरीद के मौके पे कुछ ऐसे मैंने स्टेटस डाला था कि आप कोई ऐसे वीडियोस स्लॉटरिंग करते हुए ना दे, तो कुछ उसमें से ऐसे लिखे, अच्छा यू चेंजिंग योर कम्युनिटी. I said this is not, it's not changing community. We have to live in a certain environment जहाँ पे हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, और सबको रिस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट करना और अपने वैल्यूज एंड बिलीफ को रिस्पेक्ट करना. वेरी राइट. सी वी हैव टू बी सेंसिटिव कि भैया हम लोग हिंदुस्तान में हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, बहुत लोग वेजिटेरियन है. आप अपने घर में कुर्बानी या जो भी चल रहा है, आई थिंक रिलीजन शुड बी वेरी प्राइवेट. Absolutely. यू नो, बाहर जाके कि आज मैंने कुर्बानी करी, ये देखो वीडियो, ये आज मैंने ये किया वो, एंड दिस इज फॉर ऑल फेथ्स. आई थिंक सबसे ज्यादा सामाजिक मुद्दे उठाइए, समाज के बारे में बात करिए, जिसकी सबसे ज्यादा फायदा होगा. तो मुझे यही प्रॉब्लम है, जो काफी जो राजनीतिक दल है, उनका नाम नहीं लूंगी, जो कम्युनल बातें, एक जो होता है ना, टॉक्सिक बातें करते हैं. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट joining people, they're not talking about getting people together, they're talking about dividing society. यही खराब बात है. राइट. सो ये हमारा जो ये इंटरव्यू है, ये बहुत हैपनिंग एंड देन बहुत क्रॉस क्वेश्चन रहा है. एज शी राइटली मेंशन कि ये डिवाइड वाला वर्ड्स को हम इग्नोर करें एंड कोशिश करें कि अगर आपको अपने आप को लेकर चलना आगे, तो अपनी जो सही चीज़ें, सही बातों को लेकर चल रहे हैं. और अगर कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत साइलेंटली किसी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, बट सही के लिए आप साइलेंट सपोर्टर्स भी बन सकते हैं. और उससे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए एंड अच्छे हिंदुस्तानी बनिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करें अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड. क्योंकि हमें स्कूल से डे 1 से प्रियम्बल में यही पढ़ाया गया है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन दैट वे. ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं है. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ चिट चैट टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ सुपर न्यूज. एंड दिल से वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं या हमें जो देखने वाले हैं. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ और मुद्दों में हम बात कर सकते हैं, टॉपिक में बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जाके हमें ज़रूर रिप्लाई करें. एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर पावर्ड बाय पार्टनर which is Skill Pro India and Elite Model Academy, and to all who have been a great support to this. Last but not the least, Saira Appa, who has been a great, I would say, leader, because वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली लेकर जाती है आगे. एंड हम आशा करते हैं हम प्राउड इंडियंस हैं और हमेशा प्राउड इंडियंस ही रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.